उत्तर प्रदेश मुरादाबाद बिलारी महिला की हत्याकांड का आरोपी चढ़ा पुलिस की हत्या। खेत पर गई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ग्राम भूडमरेसी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले गोपाली ने अपनी पत्नी के गुम हो जाने की सूचना पुलिस को दी। गोपाली ने बताया कि उसकी पत्नी दोपहर खेत पर धान की पौध लगाने के लिए गई थी और रात्रि तक वापस नहीं आई। बहुत खोजने पर भी उसकी पत्नी नहीं मिली रही है। पुलिस ने सर्विलांस टीम के माध्यम से व अन्य सूत्रों के माध्यम से अभियुक्त लाल सिंह का नाम प्रकाश में आया। लाल सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने महिला की हत्या की बात स्वीकार की। लाल सिंह ने बताया कि जब गोपाल की पत्नी अपने खेत की तरफ धान की पौध लगाने के लिए गई तो मैं उसके पीछे पीछे हो लिया और बुरी नियत से उसे दबोच लिया, लेकिन उसने विरोध किया और कहा कि तुम्हारी हरकत तो घर पर बताऊंगी तथा पुलिस में रपट लिखाऊंगी। लाल सिंह डर गया और कसके से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और उस महिला के कमरबंद से उसकी गर्दन कसकर बांध दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और अभियुक्त लाल सिंह उसे वहीं छोड़कर भाग गया। आए दिखाते हैं पूरी खबर न्यूज 7 गंगा प्लस पर अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। को अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला? 8/9 की तारीख रात को मृतका के पति हैं गोपाली, उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि उनकी पत्नी दिन में 8 तारीख को 3 बजे के करीब खेत में जो धान की पौध लेने गई थी और वो शाम को 6 बजे तक वापस नहीं लौटी, तो हमने उसकी तलाश की थी। तो ये सूचना उन्होंने रात के करीब 12 के आसपास दी पुलिस को। तो पुलिस द्वारा जब ये सूचना मिली तो थाने से टीम गठित हुई और उसने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो आसपास के जितने भी गन्ने के खेत थे और धान के खेत थे उसमें उनको खोजा गया और आसपास के गांवों में भी खोजा गया, लेकिन इसमें करीब रात्रि को ही करीब 3-4 बजे के आसपास जब पुलिस सर्च कर रही थी तो वहां पे एक ईख के खेत में मृतका जिसका नाम ओमवती था, पत्नी गोपाली, उसका शव मिला। शव मिलने पर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और शव को घर वालों से शिनाख्त की गई। तो घर वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया, ये गोपाली ने आइडेंटिफाई, ये उसकी पत्नी है। इसी में पुलिस लगातार इस मर्डर केस को खोलने का प्रयास कर रही थी। इसके लिए हमने थाना स्तर पे 2 टीमें गठित की, एक एसओजी की टीम गठित हुई, एक सर्विलांस की टीम हुई और एक सीओ साहब के निर्देश की मतलब पर्यवेक्षण में एक टीम गठित हुई। तो टीमों का जब गठन हुआ तो हमने सारी तथ्य और सारे साक्ष्य संकलित किए और इसमें जो आसपास के लोग जो उस वक्त खेत पर काम कर रहे थे उनसे भी हमने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में ही जो चीज सामने आई उसमें ये आया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी, ये भी उसी गांव का रहने वाला है, भूडमरेसी का, और उसी गांव में ही ये खेत है। ये भी पास के खेत में वहीं काम कर रहा था। जब इससे हमने इसको हिरासत में लेके पूछताछ की तो इसने मतलब ये इधर उधर की सूचनाएं दे रहा था, तो हमें इस पे शक हुआ। तब हम पूरी तरह जब निश्चित हो गए तो हमने इसको हिरासत में लिया और इससे जब पूरी चीजें बात की अच्छे से, तो इसने बताया कि ये जो ओमवती है पत्नी गोपाली, ये धान के खेत में जब पौध निकालने का कार्य कर रही थी तो इसी बीच में ये घास काटने के लिए गन्ने के खेत में गई थी। तो वहां पर इसको जाते हुए देखकर ये इसके पीछे पीछे चले गया और वहां जाकर इसने कहा कि मेरी नीयत खराब हो गई। तो वहां पे इसने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस महिला ने कहा कि मैं आप जो ये कर रहे हो इसकी जानकारी आपके परिवार को और अपने परिवार को दूंगी और मैं इसमें पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तब इसको डर लगा, इसको लगा कि ये कहीं जाकर बाहर बता देगी, तो इसने डर में, इसका जो बयान है, इसने कहा कि मैंने डर में आकर उसका मुंह दबा दिया और जब ये बेहोश हो गई तो मुझे लगा कि इसको मारना ही उचित है। तो इसने उसके पेटीकोट के नाड़े को निकालकर उसके गले में बांध दिया और जब उसके गले में उसका सांस रुक गया तो उसकी वहां उस वजह से उसकी मृत्यु हुई। और इसमें उसी वक्त तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था, शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया था और इसमें अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य के आधार पे, उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।